नमस्कार मित्रों, मैं सिद्धांत फिर उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक नई रोचक, रोमांचक, रहस्यों से भरी डरावनी कहानी को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। हमारी आज की कहानी का नाम है रक्षा भूतों से। बात बहुत ही पुरानी है। उस समय ग्रामीण लोग अधिकतर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी आदि का उपयोग करते थे। कोई भी शुभ त्योहार हो या कोई प्रयोजन, बड़े बड़े मेले लगते थे और मेला जाने के लिए लोग लगभग 10-15 दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर देते थे। कुछ लोग पैदल ही टोली बनाकर रात को खा पीकर निकल जाते थे और सुबह होते होते मेले की जगह पर पहुंच जाते थे। कुछ लोग बैलगाड़ी आदि नांद कर निकल जाते थे। ये लोग मेला देखने कभी कभी पैदल ही 10-12 कोस तक चले जाते थे और उधर से कुदाल, हंसुआ, साथ ही बांस की बनी अन्य चीजें खरीद कर लाते थे। हर परिवार अपने परिवार के छोटे बच्चों के लिए लकड़ी के बने खिलौने और तिपहिया गाड़ी खरीदना नहीं भूलता था। उस समय के मेलों की अपनी खासियत होती थी। लोग कुछ विशेष चीजों को खरीदने के लिए किसी विशेष जगह पर लगने वाले मेले का इंतजार करते थे। एक बार मेरे गांव के कुछ लोग रात को खा पीकर लाठी, गमछा, सतुआ आदि बांधकर मेला देखने निकल गए। उन्हें लगभग 7-8 कोस दूर जाना था। रात का समय और आकाश चांदनी से चकाचौंध। कुछ खेत सरसों के पीले फूल से लद गए थे और प्रकृति की शोभा में 4 चांद लगा रहे थे। मेरे गांव के लोग रास्ते, मेड़ों आदि से होकर तेजी से गाते हुए, बतियाते हुए बढ़े चले जा रहे थे। रास्ते में एक गड्ढा नजर आया। वे लोग गड्ढा पार करके आगे जाते हैं, देखते हैं, घूम फिरकर फिर से वहीं पर उस गड्ढे के पास पहुंच जाते हैं। जब 2-3 बार उनके साथ यह घटना घटी तो उन लोगों को आभास हुआ कि उन्हें भुलौना भूत ही भुलवा रहा है। दरअसल भुलौना भूत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचाता, पर उन्हें रास्ता भटका कर परेशान जरूर करता है। फिर क्या था, तभी उस टोली के एक बुजुर्ग ने अपनी चुनौती निकाली, सुरती बनाया और जय हो भुलौना बाबा कहकर थोड़ी सी सुरती वहीं चढ़ा दी और हनुमान जी का नाम लेकर फिर से आगे बढ़ गए। खैर, इस बार उन्हें भुलौना भूत ने नहीं भटकाया था। खैर, मेला जाने वाले इस टोली की समस्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेला जाने के रास्ते में एक नदी पड़ती थी, पर उसका पाट बहुत ही छोटा था और इन दिनों उसमें जांग भरी पानी हुआ करता था और आसानी से कोई भी व्यक्ति उसे पार कर सकता था। पर उस दिन जब ये लोग नदी के किनारे पहुंचे तो पाट लगभग 1 मील तक चौड़ा लग रहा था और उस चांदनी में रात में पानी लहरा रही थी। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था और पास में कोई मल्लाह या नाव भी नजर नहीं आ रही थी। ये लोग नदी से 10 मीटर पहले ही रुककर सुबह होने के इंतजार में वहीं बैठे ऊँघने लगे। खैर, सुबह हुई तो इन लोगों को पता चला कि नदी तो अभी 100 मीटर के लगभग दूर है और वैसी ही पतली की पतली दिखाई दे रही है। दरअसल नदी के किनारे खेतों में सरसों पूरी तरह से फूल कर पसरी हुई थी और हवा बहने पर सरसों के पीले फूल लहराते थे तो इन्हें नदी में पानी का आभास हुआ। पर यहां भी किसी दूसरे भुलैना भूत ने उनके साथ मजाक करके उन्हें भुलवा दिया था। अब इस टोली का हर व्यक्ति सोच रहा था कि अगर रात को ही थोड़ी हिम्मत करके हम लोग आगे बढ़े होते तो पता तो चल जाता कि नदी का पाट ना बढ़कर ये सरसों के खेत हैं। खैर, उस समय भुलौना भूत ऐसी हरकतें करके
लोगों को परेशान करते ही रहते थे, तो यह कोई नई बात नहीं थी। खैर, सुबह ये लोग फिर से तेजी के साथ चलना शुरू कर दिए और दोपहर तक एक बड़े बगीचे में पहुंच गए। उस बगीचे से लगभग 1 कोस दूर पर एक बड़ा बगीचा था जिसमें मेला लगता था। पर ज्यों ही वे लोग उस पहले बगीचे में प्रवेश करना शुरू किए, उन्हें बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि इस बगीचे में भी दुकानें सजना शुरू हो गई थी। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। खैर, उन्होंने एक दुकानदार से पूछ ही लिया कि क्या इस साल मेला इसी बगीचे में लगने वाला है। तो उस दुकानदार ने हाँ में सिर हिलाकर फिर अपने काम में लग गया। खैर, इस बगीचे में भी एक छोटा कुआं था और पास में ही देवी का एक छोटा सा थान भी था। यह बगीचा भी बहुत बड़ा था और लगभग 2-3 कोस की जगह में फैला हुआ था। दिन में भी अंधेरा का पूरा साम्राज्य लग रहा था। इन लोगों ने कुएं पर पहुंचकर दातुन आदि किया और आटा आदि सान कर वहीं लिट्टी बनाया और खाकर आराम करने लगे। दरअसल दुकानें सज रही थी और मेला शाम को गुलजार हो जाता था। हर दुकानों पर चिराग जल उठते थे और कुछ पेड़ों पर मसाले भी जल उठते थे। शाम को जब ये मेरे गांव के लोग मेला देखने निकले तो उन्हें अजीब लग रहा था, क्योंकि उस मेले में अपने गांव जवार का कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। उन्हें बहुत ताज्जुब हो रहा था, क्योंकि मेरे गांव का भी कम से कम 3-4 टोलियां उस मेले को देखने के लिए निकली थी। पर कोई भी अपने गांव का व्यक्ति उन लोगों को वहां नजर नहीं आ रहा था। दुकानदार भी अजीब लग रहे थे और उनकी हरकतें भी अजीब थी। हमारे गांव के लोगों में एक बुजुर्ग यादव जी थे। उन्हें सब कुछ समझ में आने लगा। उन्होंने गांव के सभी लोगों को एक साथ रहने की हिदायत देते हुए कहा, धीरे धीरे डेरा की ओर बढ़ो, हम लोग भूतों के चंगुल में फंस गए हैं। यह अपना मेला नहीं, यह भूतों का मेला है, और अगर हम लोग समझदारी से काम नहीं लेंगे तो हम लोगों की जान को खतरा हो सकता है। पता नहीं, जब ये लोग उस कुएं की ओर बढ़ने लगे तो दुकानदार भी एक एक करके धीरे धीरे उनके पीछे होने लगे। उनके हाव भाव के साथ ही उनके आकार प्रकार भी बदलने लगे थे। अब वे अपने रूप में आना शुरू हो गए थे और डरावनी हरकतें भी करना शुरू कर दिया था। फिर मेरे गांव के उस बुजुर्ग ने लोगों से कहा कि बिना पीछे देखे, बिना डरे कुएं की ओर आगे बढ़ो और वहां जो देवी का थान है वहां पहुंचकर देवी मां की गुहार करो। खैर, भूत और डरावनी हरकतें करने लगे। पेड़ों की डालियां तोड़ना भी शुरू कर दिया था और अजीब गरीब हरकतें भी। पर मेरे गांव के लोग बिना डरे तेजी से उस कुएं की ओर बढ़े और कुएं पर पहुंचते ही वहां बने देवी थान के पास चप्पल आदि निकाल कर देवी मां से आराधना करने लगे। उस बगीचे में एक अजीब ही भयावह स्थिति पैदा हो गई थी। अंधेरा पूरी तरह से छा गया था और पेड़ों की डालियां तेजी से आपस में टकरा रही थी। मेरे गांव के लोग अब हाथ जोड़कर उस देवी थान पर झुक गए थे। सबकी आंखें बंद थी और वे बस देवी मां से अपनी जान की भीख मांग रहे थे। भूत भी आसपास में एकत्रित हो गए थे, पर कोई उस थान के पास जाने की कोशिश नहीं कर रहा था। पर दूर से इन लोगों को डराने में लगे थे। एकाएक एक तेज आंधी उठी। ऐसा लगा कि पूरे बगीचे में भूचाल आ गया। कुछ पेड़ों की डालियां तेजी से आवाज करते हुए टूट कर गिर गई और देखते ही देखते मेरे गांव वालों के कानों में किसी महिला की सुमधुर आवाज गुंजयमान हुई, उठो, यहां पड़े पड़े क्या कर रहे हो? मेला तो उस बगीचे में लगा है। मैं भी उसी बगीचे में चली गई थी। इसके बाद मेरे गांव वालों के जान में जान आई। अब बगीचे में शांति पसरी हुई थी
पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर एक अद्भुत रोशनी प्रकट हुई। रोशनी के प्रकट होते ही मेरे गांव के बुजुर्ग ने कहा कि अपना सामान समेटो और बिना देर किए इस रोशनी के पीछे निकल चलो। फिर मेरे गांव के लोगों ने अपना सामान समेटा और उस रोशनी के पीछे पीछे हो लिए। जब वे लोग मेले वाले बगीचे के पास पहुंचे तो वह रोशनी गायब हो गई। अब मेरे गांव के लोग राहत की सांस ले रहे थे, क्योंकि लगभग काफी रात हो चुकी थी और इस बगीचे में भी मेला परवान चढ़ चुका था। जो ही हमारे गांव का यह टोली मेले में प्रवेश किया, वहां गांव के ही हरीश खरीदते हुए मेरे गांव के रमेश्वर बाबा मिल गए। फिर रमेश्वर बाबा मेरे गांव की इस टोली को लेकर डेरे पर गए, जहां मेरे गांव के अन्य टोलियां और लोग भी आए हुए थे। फिर अपना सामान वहां रखकर ये लोग मेला देखने निकले। दरअसल डेरा बनाने से यह फायदा होता था कि हर व्यक्ति की 1-2 घंटे पर इस डेरे पर रहने की जिम्मेदारी होती थी और लोग अपना सामान तथा खरीदा हुआ सामान भी यहाँ लाकर रखकर फिर मेले में चले जाते। और अगर किसी को खाना पीना भी होता था तो यहीं डेरे पर ही आ जाता था। यह मेला महीनों चलता था। खैर, दूसरे दिन सुबह मेरे गांव के उस बुजुर्ग गांव वालों के साथ मेला के आयोजक के पास पहुंचे और उन्हें रात की घटना बताई। मेला के आयोजकों ने कहा कि हम लोग मेला हर साल इसी बगीचे में डालते हैं, क्योंकि इस बगीचे में बहुत सारे भूतों का डेरा है। दिन में भी उस बगीचे में अकेले कोई जाना नहीं चाहता है। उस बगीचे के भूत काफी लोगों को परेशान करते हैं। फिर मेरे गांव के उस बुजुर्ग ने कहा कि हमें भूतों से डरने की जरूरत नहीं है। उस बगीचे में एक देवी माँ का थान है, वहां भी है। आप लोग क्योंकि उस देवी थान पर पूजा आदि का आयोजन करके मेला का आयोजन नहीं करते हैं, इसलिए भूत परेशान करते हैं। माँ हम सब की रक्षा करेगी और भूतों को भी वहां से 9-11 होना पड़ेगा। मेला आयोजकों को यह बात बहुत ही जच गई और उन लोगों ने सोचा कि जो माँ उस बगीचे से इस बगीचे में मेला का आनंद उठाने आती हैं, तो क्यों नहीं मेले का आयोजन उसी बगीचे में किया जाए। तभी से इसी बगीचे में मेला लगना शुरू हो गया है। सब पर माँ की कृपा है। माँ के थान पर एक छोटा मंदिर भी बन गया है। मेले के दौरान पूरा बगीचा अगरबत्तियों कपूरों के जलने से पूरे बगीचे का माहौल देवीमय हो जाता है। लोग मेला भी करते हैं और माँ के दर्शन भी। माँ की कृपा आप सब पर बनी रहे। इसी के साथ ही कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मित्रों, अगर मेरी सुनाई गई कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरी कहानी पे लाइक और कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।